नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ किया संवाद। प्रधानमंत्री ने ढिलाई न बरतने और संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने पर दिया जोर। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड 566 नए मामले और 364 रोगी हुए स्वस्थ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, राज्य में कोविड नियंत्रण के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन पर दिया जा रहा है जोर। देश भर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिल के लिए नीट परीक्षा 12 सितंबर को की जाएगी आयोजित। आवेदन करने की प्रक्रिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर हुई शुरू। कोविड के मद्देनजर सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए 198 शहरों में आयोजित की जाएगी नीट की परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 पर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए संवाद में कहा है कि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और इसके वेरिएंट्स पर नजर रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ रही भीड़ पर चिंता जताई और लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर टीकाकरण प्रक्रिया और वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम दूर करने पर भी जोर दिया। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जिलों में बढ़ती संक्रमण दर पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र द्वारा घोषित 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज से पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में 150 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। कोविड संवाद में हिस्सा लेते हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। श्री खांडू ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। और सख्त कदम उठाने होंगे। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। पूरी टीम हर बदलाव पर नजर कर रही है। वायरस का प्रहार वो 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है,
कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड संक्रमण के सर्वाधिक 566 नए मामले सामने आए और 364 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 2 रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 191 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,918 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 89.282% हो गई है। सोमवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 6,140 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 138, वेस्ट कामेंग से 76, लोहित से 39, पापुमपारे से 34, वेस्ट सियांग से 31, कामले से 27, लोअर सुबनसिरी से 26, चांगलांग से 24, अपर सुबनसिरी से 22 और तवांग जिले से 21 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 80, तवांग से 36, वेस्ट कामेंग से 34, चांगलांग से 30, पाके केसांग से 26, ईस्ट सियांग और अपर सुबनसिरी जिले से 21 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 7,23,383 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 1,63,120 टीका उपलब्ध है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 31,443 नए मामले दर्ज किए गए और 49,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,31,315 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.28% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 38 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 40,65,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश भर में कल 17,32,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक उपस्थित थे। प्रधानमंत्री का यह संवाद ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर भारतीय खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाएंगे। आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। सर, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर, स्टार्टिंग से ही। आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही। बट मैंने बैम्बू ब्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे। मेरी कॉम जी, आपने बॉक्सिंग की करीब करीब हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली है। आपने कहीं कहा था कि ओलंपिक गोल्ड आपका सपना है। ये आपका ही नहीं, पूरे देश का सपना है। देश को उम्मीद है कि आप अपना और देश का सपना जरूर पूरा करेगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवारजनों को प्रणाम है। नमस्ते सर। नीरज जी, आप तो भारतीय सेना में हैं और सेना के ऐसे कोने से अनुभव है, जो अनुभव, वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसने आपको खेल में इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की? सर देखो, मेरा शुरू से ही एक था कि मुझे भारतीय सेना बहुत पसंद थी और मैं 5-6 साल खेला। उसके बाद मुझे भारतीय सेना ने ज्वाइन करने के लिए बोला, तो मुझे काफी खुशी हुई। फिर मैंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और उसके बाद से मैं अपना गेम में फोकस कर रहा हूँ और भारतीय सेना मुझे जितनी फैसिलिटी और जो मुझे चाहिए और जो भारत सरकार सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं अपना पूरा मन लगा के मेहनत कर रहा हूँ।
राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक सेवानिवृत्त एयर कमोडोर आर.डी. मौसवी ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात कर अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों पर चर्चा की। स्टेट एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने एयर कमोडोर मौसवी को राज्य सैनिक बोर्ड के सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए बधाई दी। राज्यपाल ने उनसे प्रदेश के सभी भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान और उनकी सहायता करने को कहा। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सैनिक बोर्ड की प्राथमिकता वीर नारियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को विशेष रूप से लाभार्थियों को सुनिश्चित करने पर होना चाहिए। उन्होंने श्री मौसवी से प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को समझने के लिए पूरे राज्य का दौरा करने को कहा। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में राज्य सैनिक बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को त्वरित गति से पूरा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से प्रदेश में कोविड उचित व्यवहार और टीकाकरण पर जन जागरूकता चलाने को कहा। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा के सदस्य रिटायर्ड मेजर जनरल जारकेन गामलिन भी मौजूद थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने सोमवार को अपर सियांग के जिला अस्पताल यिंगक्योंग में स्वास्थ्य कर्मियों और आशा वर्कर्स के साथ बैठक की। श्री लिबांग ने यिंगक्योंग और तुतिंग क्षेत्र की 21 आशा कर्मियों को स्मार्टफोन वितरित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने यिंगक्योंग और तुतिंग के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को लैपटॉप प्रदान किया। श्री लिबांग ने कहा है कि राज्य सरकार नगरीय इलाकों के साथ ही सुदूर गांवों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। फर्स्ट यहाँ में एजुकेशन का जरूरी है, फर्स्ट हॉस्पिटल का जरूरी है। जहाँ में हॉस्पिटल ठीक नहीं होगा वहाँ ऑफिसर पोस्टिंग करने के लिए रिलक्टेंट होता है। जहाँ में एजुकेशन ठीक नहीं होगा वहाँ में ऑफिसर जाने का दिल नहीं होता है। इसलिए बोल के मैं टूटी में भी केंद्रीय विद्यालय ये किया है, इस्ताब्लिश किया है, इक्यो में BK भी इस्ताब्लिश किया है और आगे भी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इस हॉस्पिटल को भी मैं ये बहुत आगे बढ़ाने वाली, जैसे मतलब यहाँ का लोग पासीघाट जाने के लिए भी बहुत तकलीफ मिलता है। टूटिंग से पेशेंट आएगा 20 में पासीघाट जाने के लिए 20 में क्यों भी नहीं पहुँचता है, पहुँच के वो हमें गुजर जाता है। इसलिए एक ऐसा हॉस्पिटल होने हमारे क्यों मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल क्यों होना है बल्कि मैं मेरे तरफ ये कोशिश कर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश भर में नीट परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि आवेदन करने की प्रक्रिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की वेबसाइट पर शुरू हो गई है। एक ट्वीट में श्री प्रधान ने कहा है कि कोविड के मद्देनज़र सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए देश भर के 198 शहरों में परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। पिछले साल 155 शहरों में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा है कि इस साल परीक्षा केंद्रों की संख्या भी 3,862 से बढ़ाई जाएगी। श्री प्रधान ने कहा है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सभी उम्मीदवारों को फेस मास्क वितरित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भूटान के वित्त मंत्री ल्योम्पो नामगे शेरिंग ने आज संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भूटान के लिए भीम UPI सेवा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही भूटान UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। इस संबंध में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा और भूटान की केंद्रीय बैंक रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच एक समझौता किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भूटान में भीम UPI सेवा के शुरू होने से इस देश की हर साल यात्रा करने वाले करीब 2 लाख से अधिक भारतीय पर्यटकों को लाभ होगा। NPCI ने एक प्रेस बयान में कहा है कि RMA ये सुनिश्चित करेगा कि UPI QR लेनदेन के माध्यम से भीम ऐप भूटान में सभी RMA अधिग्रहित व्यापारों पर स्वीकार किया जाए। संसद का मॉनसून सत्र आगामी 19 जुलाई से शुरू होगा और ये 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि इस सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। श्री बिरला ने पिछले सत्र को उपयोगी बताते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के बीच हुए इस सत्र से सदस्यों ने सक्रियता से भाग लिया।
उन्होंने संसद सदस्यों से कोविड के टीके लगवाने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ने आगामी सत्र की तैयारियों की कल समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने संसद सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने की अपील की है। श्री बिरला ने सदस्यों से आग्रह किया है कि वे सदन एवं चर्चा में भाग लें और सदन को अवरुद्ध करने से बचें। आज सुबह भारी बारिश से ईटानगर राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। निर्जुली से लेकर दोईमुख के बीच कई स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल जमाव और भूस्खलन का मलबा जमा होने से कई घंटों तक सड़क पर जाम लगा रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई और वाहन चालक राजमार्ग से भूस्खलन का मलबा हटाने तथा यातायात बहाल होने का इंतजार करते हुए दिखे गए। आम लोगों और मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।